बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ मिस्टर हाम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनको मद्देनज़र रखते हुए, जिनको फॉलो करके इंशाल्लाह आप लोग अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर पाएंगे, एक बेस्ट स्मार्टफोन की तरफ जा पाएंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एंड तक पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से इस वीडियो को भी करते हैं स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट को फॉलो करके इंशाल्लाह आप लोग एक बेस्ट स्मार्टफोन की तरफ जा पाएंगे, एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर पाएंगे, वो है बजट। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सबसे पहले अपने बजट को क्लियर कर लेना है, अपने बजट को डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों को कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितने बजट के अंदर एक स्मार्टफोन चाहिए। इसको डिसाइड करने के बाद, इसको क्लियर करने के बाद आप लोग एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर पाएंगे। इसी के लिए इसको क्लियर कर लेना, इसको डिसाइड कर लेना ज़रूरी है कि आप लोगों को कितने बजट के अंदर स्मार्टफोन चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ब्रांड प्रेफरेंसेस। आप लोगों ने ब्रांड चूज कर लेना है कि आप लोगों को कौन सा ब्रांड चाहिए। एप्पल चाहिए, गूगल चाहिए, सैमसंग चाहिए, या फिर वन प्लस चाहिए, या फिर शियोमी चाहिए। इनमें से आप लोगों ने अपना ब्रांड चूज कर लेना है। आप लोगों को कौन सा ब्रांड पसंद है, आप लोग कौन सा ब्रांड लेना चाहेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, वो करूँगा या एप्पल लें, या गूगल लें, या सैमसंग, या वन प्लस। इनमें से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई और मॉडल लेना चाहते हैं, किसी और कंपनी का ब्रांड लेना चाहते हैं, तो फिर मुझे कमेंट कर कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा कि आप लोगों के लिए ठीक है या नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, iOS चाहिए या फिर एंड्रॉयड चाहिए। जो iOS है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और फिर जो एंड्रॉयड है उसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा है। तो फिर आप लोगों को सिक्योर फ़ोन चाहिए या फिर कस्टमाइजेशन वाला चाहिए। इनमें से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि iOS लें, या फिर अगर एंड्रॉयड की तरफ आप लोग जाना चाहते हैं तो फिर गूगल, सैमसंग, वन प्लस, इनमें से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं। अगर इनमें से आप लोगों को कोई और चाहिए तो फिर उसके लिए मुझे कीजिए कमेंट, मैं वो उसके लिए आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा। पॉइंट नंबर 4, डिस्प्ले क्वालिटी। आप लोगों ने डिस्प्ले क्वालिटी चेक कर लेना है कि आप लोग जिस ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, क्या उसमें LCD है, या उसमें OLED है, या फिर उसमें AMOLED है, या फिर उसमें सुपर AMOLED है। अगर आप लोग मल्टीमीडिया यूज करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को कलर वाइब्रेंट और फिर डीप ब्लैक चाहिए, जो कि आप लोगों को मिल रही है AMOLED में, सुपर AMOLED में। इसी के लिए यही मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि AMOLED वाला लें या फिर सुपर AMOLED वाला लें। यही आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें कलर वाइब्रेंट मिलते हैं आप लोगों को, और फिर उसके साथ साथ डीप ब्लैक मिलती है। इसी के लिए इनमें से कोई चूज कीजिए। पॉइंट नंबर 5, प्रोसेसर परफॉर्मेंस। प्रोसेसर परफॉर्मेंस में आप लोगों को कोई गुंजाइश नहीं कर लेनी चाहिए। इसी के लिए प्रोसेसर परफॉर्मेंस आप लोगों ने चेक कर लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी के लिए जो प्रोसेसर उसका होना चाहिए वो लेटेस्ट होना चाहिए, जैसे कि स्नैपड्रैगन, या एप्पल का A16 बायोनिक, या फिर मीडियाटेक। स्नैपड्रैगन में आप लोग 8 जनरेशन या फिर 7 जनरेशन भी ले सकते हैं, और फिर एप्पल का जो होना चाहिए वो होना चाहिए A16 बायोनिक। और फिर आप लोगों के अगर रेंज के हिसाब से मीडियाटेक भी सही है। पॉइंट नंबर 6, अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। जो रैम होनी चाहिए वो कम से कम 4 GB होने चाहिए, और फिर जो स्टोरेज होनी चाहिए वो कम से कम 64 GB होनी चाहिए। कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टोरेज, और फिर मीडिया टास्किंग और फिर गेमिंग ज़्यादा करते हैं, इसी के लिए तो फिर आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम उसकी रैम होनी चाहिए 6 GB, और फिर उसकी स्टोरेज होनी चाहिए 128 GB। इनमें से आप लोगों को अपने डिवाइस की तरफ जाना है, इनमें से आप लोगों को चूज कर लेना है। पॉइंट नंबर 7, अब बात करते हैं
कैमरा क्वालिटी की। अगर आप लोग कैमरा लवर हैं, फोटोग्राफी लवर हैं, तो फिर इसी के लिए आप लोगों को मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग एप्पल, गूगल, सैमसंग या वन प्लस इनमें से कोई भी अपनी रेंज के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों की रेंज ज़्यादा है और फिर आप कैमरा लवर हैं तो फिर आप लोगों के लिए एप्पल बेस्ट है या फिर गूगल। एक अच्छे कैमरा के साथ साथ आप लोगों ने नाइट मोड को चेक कर लेना है और फिर जूम कैपेबिलिटीज़ को भी चेक कर लेना है। इनको चेक कर लेना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग कोई और मॉडल लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा कि ये आप लोगों के लिए कैसे रहेगा। पॉइंट नंबर 8, बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ आप लोगों के लिए चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। बैटरी बैकअप आप लोगों के लिए चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग जिस डिवाइस की तरफ जा रहे हैं उसमें बैटरी कितनी है। कम से कम उसमें बैटरी 4000 mAh होनी चाहिए या फिर 5000 mAh होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने जो चेक कर लेना है वो ये चेक कर लेना है कि उसकी फास्ट चार्जिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, ऑफर कर रही है या नहीं कर रही। उसी के लिए फास्ट चार्जिंग चेक कर लेना ज़रूरी है कि उसमें फास्ट चार्जिंग हो। और फिर मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूँगा कि 4-5 हज़ार तक कम से कम mAh बैटरी होनी चाहिए और फिर फास्ट चार्जिंग के साथ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट को भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट को ध्यान में नहीं रखते, फिर कुछ सालों के बाद परेशान रहते हैं। इसी के लिए आप लोगों ने जो है सॉफ्टवेयर अपडेट पर ध्यान रख लेना है। जो एप्पल है वो आप लोगों को 5 से 6 साल तक आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट देता है और फिर जो गूगल पिक्सेल और फिर जो सैमसंग है वो आप लोगों को 4 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। इसी के लिए सेलर से आपने पूछना है कि आप लोग जो ब्रांड चूज कर रहे हैं, जिस ब्रांड की तरफ आप लोग जा रहे हैं, वो ब्रांड की कंपनी आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट कितने साल तक देने वाली है। इसी के लिए इसे चेक करें या फिर मुझे कमेंट करके बता दें, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये ब्रांड आप लोगों को कितने साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट दे रही है। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बता दी। इनको आपने अपने ध्यान में रख लेना है, इन्हें नोट कर लेना है। इनके साथ साथ इन्हें नज़र रखते हुए इंशाल्लाह आप लोग एक बेस्ट स्मार्टफोन की तरफ जा पाएंगे। अब बात करते हैं हम कुछ एडिशनल फीचर्स, कुछ एडिशनल पॉइंट्स की, जो कि है जैसे कि वाटर रेजिस्टेंस हो गया, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग हो गई, जैसे कि 5G सपोर्ट हो गई। ये तीनों ही ऑप्शन आजकल के हर कंपनी अपने स्मार्टफोन्स में दे रही है। तो फिर इसी के लिए आपने वाटर रेजिस्टेंस, 5G सपोर्ट और फिर वायरलेस चार्जिंग, ये ऑप्शंस, ये फीचर्स अपने स्मार्टफोन में चेक कर लेने। इसी के लिए इनका चेक कर लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स में ये तीनों ही फीचर ऐड कर रही हैं, ये तीनों ही फीचर शामिल कर रही हैं। इसी के लिए इन फीचर्स का चेक कर लेना आपके लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपने यूज़र रिव्यूज़ और फिर एक्सपर्ट ओपिनियंस लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनके साथ आप लोगों को एक बेस्ट रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को गाइडलाइंस मिलेंगी। इसके लिए आप लोग YouTube का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, YouTube पर रिव्यूज़ देख सकते हैं, या फिर आप लोग पर्सनली वेबसाइट पर जाकर उनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि इस स्मार्टफोन पे कितने रिव्यूज़ हैं, कौन कौन सी परफॉर्मेंस है, कौन कौन से फीचर मिल रहे हैं आप लोगों को। या फिर आप लोग YouTube का इस्तेमाल करके अपनी अनबॉक्सिंग, स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं। जो स्मार्टफोन आप लोगों की बजट रेंज में है या फिर जिसे आप बाय करना चाहते हैं, तो उस पर रिसर्च थोड़ी ज़्यादा कीजिए। ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आप लोग एक अच्छे और फिर बेस्ट स्मार्टफोन की तरफ जा पाएंगे। उसके साथ साथ आप लोगों ने वारंटी चेक कर लेनी है और फिर आफ्टर सेल सर्विस भी, कि आफ्टर सेल सर्विस आप लोगों को कौन कौन से ब्रांड्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सैमसंग, एप्पल, ये दोनों ही आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, लेकिन आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आपके एरिया में इनका सर्विस सेंटर है या नहीं है। अगर आप लोग कोई और कंपनी का मॉडल लेते हैं तो फिर उसका सर्विस सेंटर अपने एरिया में चेक कर लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों के एरिया में उनका सर्विस सेंटर है या वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं। अगर आप लोगों ने कोई और ब्रांड लेना है तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आप लोगों को बता दूंगा आफ्टर सेल सर्विस ये ब्रांड दे रही है या नहीं दे रही, मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा। उसके लिए मुझे कीजिए कमेंट।
तो फिर इन सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखिएगा। मद्देनज़र रखते हुए इन सब पॉइंट्स को इंशाल्लाह आप लोग एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज़ कर पाएंगे। और फिर हमने जो आप लोगों को ये गाइडलाइंस दी, इसकी मदद से आप लोग एक बेस्ट स्मार्टफोन की तरफ जा पाएंगे। इसी के लिए इनको नोट कर लेना, इनको याद कर लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर थोड़ी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारे इस वीडियो को कीजिए लाइक और फिर कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसी लगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए, ऑनेस्ट वीडियो के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।